पिछले 15 महीनों से मैं प्रेग्नेंट हूँ डॉक्टर। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मालती ने जब डॉक्टर से ये बात कही तो डॉक्टर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपने पूरे करियर में ऐसा केस देखना तो दूर, सुना भी नहीं था। सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने थोड़े डर और अचरज से कहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सारे रिजल्ट्स नॉर्मल हैं, फिर बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा? मालती के पेट में रह रहकर तेज दर्द उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा अंदर से उसके पेट को काट रहा है। मालती पिछले 15 महीने से प्रेग्नेंट थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मालती, हमें कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम कल अपने घर से किसी को साथ ले आना। एक बात ध्यान रखना, ऑपरेशन के दौरान शायद बच्चे की मौत हो जाए, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मालती घर लौट आई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस करवट बदलती रही। जब भी उसकी आंख लगती तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो कुछ कह रहा है। रात के 3 बजे अचानक मालती को गहरी नींद आ गई। अगली सुबह चीखने चिल्लाने की आवाजों से उसकी नींद खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो जल्दी से उठी और खिड़की की तरफ चीखने वाले लोगों को देखने दौड़ी, पर खिड़की तक पहुंचने से पहले ही उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी और मालती के होश उड़ गए। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी कल्पना से भी परे था। उसने आश्चर्य और डर से चीखते हुए कहा, ये क्या? मेरा पेट, ये कैसे हो सकता है? मालती का पेट सपाट हो चुका था। उसमें बच्चा नहीं था। मालती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। मालती के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो शीशे के सामने खड़ी बार बार अपने पेट को देखे जा रही थी। 15 महीने से जो बच्चा उसके पेट में था और पैदा नहीं हो रहा था, वो अचानक गायब हो गया था और उसका पेट ऐसे लग रहा था जैसे वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी। मालती की आंख से आंसू निकल पड़े कि तभी बाहर से रोने की तेज आवाज आई, जैसे ढेर सारी औरतें एक साथ चीख रही हैं। मालती जल्दी से उठी और सीधा दरवाजे की तरफ भागी। वो नहीं जानती थी कि बाहर ऐसा खौफनाक मंजर उसका इंतजार कर रहा है जिसे देख शायद उसकी मौत हो सकती थी। घर के मेन गेट के पास पहुंचते ही उसने अपने पिता को देखा, जो डर से पत्थर की किसी मूरत की तरह खड़े थे और उनकी आंख से लगातार आंसू निकल रहे थे। शोर शराबे और रोने धोने की आवाज अब बहुत तेज हो चुकी थी। मालती ने डरते डरते अपने पिता से पूछा, बाबा, बाहर ये सब क्या हो रहा है? पर मालती के पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़े रहे, जैसे उन्हें मालती की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर मालती डर गई। अब बाहर से आने वाली रोने और चिल्लाने की आवाजें तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक साथ बहुत से लोग डरावनी दर्द भरी आवाज में मालती के घर के सामने रो और चिल्ला रहे हैं। मालती ने अपने पिता को जोर से झकझोरा और लगभग चीखते हुए पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारे घर के बाहर ये दर्द भरी चीखें और डरावनी आवाजें क्यों आ रही हैं? मालती के जोर से बोलने से उसके पिता को होश आया और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए डरते डरते जो कहा, उसे सुनकर मालती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पता नहीं बेटी, जब कल तू हॉस्पिटल गई थी उसी के बाद से गांव में अजीब अजीब तरह की चीजें होने लगी थी। लोगों के शरीर पर अपने आप घाव उभरने लगे। किसी का शरीर बिना आग के पास गए ही जल गया। शमशान की सारी चिताएं बुझ गई। बूढ़ी हो या जवान, हर औरत को पेट दर्द उल्टी होने लगी। और उसके बाद आज सुबह सूरज की पहली किरण के निकलते ही गांव का हर मर्द मरा हुआ पाया गया और गांव की हर औरत 9 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अपने पिता की बात सुनकर मालती को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे अब लग रहा था कि कहीं सब अजीब घटनाओं के तार उसके पेट में 15 महीने से पल रहे बच्चे से तो नहीं जुड़े हैं। उसने डरते डरते अपने पिता को बताया कि उसके साथ भी रात को एक बेहद अजीब घटना हुई है। बाबा, गांव की सब औरतें प्रेग्नेंट हो गई, पर मेरे पेट में जो बच्चा था वो गायब हो गया। मेरा पेट और शरीर ऐसा हो गया है जैसे मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मालती की बात सुनकर उसके पिता भौंचक के रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अचानक उन्हें कुछ याद आया और वो घर के पीछे बने पुराने कमरे की तरफ दौड़े और जाते जाते मालती को दरवाजे खिड़की अच्छे से बंद करने को कह गए। मालती कुछ बोल पाती उसके पहले ही उसके पिता उस पुराने कमरे में जा चुके थे। इस कमरे का ताला मालती ने कभी खोलते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उस कमरे का ताला खुला था। आखिर क्या है उस कमरे में? और अचानक बाबा ने इतने साल बाद वो कमरा क्यों खोला? मालती सोच में डूबी हुई थी। तभी उसका ध्यान ऐसी बात पर गया जो इन सभी अजीब घटनाओं से भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी। वो घबरा गई
उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। वो भी दौड़कर उस कमरे की तरफ गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसके पिता कमरे से बाहर निकलकर कमरे को वापस ताला लगा रहे हैं और उनके हाथ में काले रंग की एक पोटली है। मालती को देख उसके पिता थोड़े घबरा गए, पर उन्होंने अपने इमोशन कंट्रोल करते हुए मालती से पूछा, मालती बेटी, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें तो मैंने खिड़की दरवाजे बंद करके घर में सुरक्षित रहने को कहा था ना। मालती ने अपने पिता को जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबा, मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं और मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। इसके बाद मालती ने जो सवाल पूछा उसे सुन मालती के पिता सर से पैर तक पसीने में भीग गए। बाबा, आप कह रहे हैं कि गांव की सब औरतें अचानक 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई और सारे मर्द अजीब मौत मारे गए। अगर सारे मर्द मारे गए हैं तो आपको कुछ क्यों नहीं हुआ और आप दौड़कर सालों से बंद पड़े इस कमरे में क्या करने के लिए आए हैं? मुझे लगता है आपको सब कुछ पता है, इसीलिए अब आपको सच बताना ही पड़ेगा बाबा कि आखिर रातों रात गांव के हर मर्द की मौत और गांव की हर औरत प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और पिछले 15 महीने से जो बच्चा मेरे पेट में था वो कल रात को आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी गायब हो गई? मालती के सवालों को सुन उसके पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने वो काले रंग की पुरानी पोटली खोल दी और उस पोटली के अंदर देखते ही मालती डर से चीख पड़ी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। मालती की चीख सुन उसके बूढ़े दादा दौड़ते हुए आए और मालती को अपने गले से लगाकर बोले, क्या हुआ मालती, फिर से तूने अपने पिता वाला वही डरावना सपना देखा? हाँ दादाजी, फिर से वही सपना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बार बार ये सपना क्यों आता है, जबकि मेरे पिता तो मेरे पैदा होते ही मर गए थे। कहीं इस सपने का मेरे पेट में पल रहे बच्चे से तो कोई रिश्ता नहीं है। मालती बहुत मुश्किल से काफी मन्नतें मांगकर प्रेग्नेंट हुई थी। उसका पति सोमेश शहर में नौकरी करता था और वो हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसे इस छोटे से गांव दकसई में सोमेश के दादा दादी वीरभूम शास्त्री और गंगा देवी के साथ रहती थी। सोमेश और मालती दोनों के माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। गंगा देवी पास के गांव गई हुई थी, इसीलिए वीरभूम उसकी देखभाल कर रहे थे। मालती के मुंह से बच्चे के बारे में ऐसी बात सुनकर शास्त्री जी ने उसे समझाते हुए कहा, मालती बेटा, बहुत मन्नतों के बाद तुम्हें बच्चा होने वाला है, इसलिए तुम बच्चे की खैरियत के लिए डर रही हो, इसीलिए तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। 8वां महीना चल रहा है, कल जब गंगा आ जाएगी तो वो तुम्हें एक बार शहर के क्लिनिक ले जाकर चेकअप करवा लेगी और तुम सोमेश से भी मिल लोगी, तो तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। शास्त्री जी की बात सुनकर मालती थोड़ा नॉर्मल हुई और सपने को भूलने की कोशिश करने लगी और आराम करने लगी। उधर दूसरे कमरे में बैठे शास्त्री जी के मन में तूफान मचा हुआ था। वो जानते थे कि मालती को बार बार आने वाले सपने का कोई न कोई मतलब तो है और इस तरह के सपने किसी बड़े अपशकुन की चेतावनी भी हो सकते हैं। वैसे भी दकसई गांव के बारे में तरह तरह की बातें की जाती थी और कहा जाता था कि इस गांव में इंसानों के साथ कोई शैतानी शक्ति भी रहती है। शास्त्री जी खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने गांव के कुछ लोगों को चोरी छिपे गांव के पास वाले उस जंगल में जाते हुए देखा था, जहां कहा जाता था कि काली शक्तियों का वास है और जंगल के बीचों बीच एक ऐसा तालाब है जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी थी। वीरभूम शास्त्री को बस अब इंतजार था कि जल्दी से गंगा देवी आए और मालती को संभाले, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा गहरा होगा मालती के अंदर का डर बढ़ने लगेगा, क्योंकि जंगल की तरफ से आने वाली हवा में कुछ ऐसा था जो इंसान के अंदर छुपे डर को 100 गुना कर देता था। इसी वजह से जंगल में गलती से पहुंच जाने वाले राहगीर उस तालाब में कूदकर अपनी जान दे देते थे और लोगों की मौत ही उस शैतानी ताकत को बढ़ाती थी, क्योंकि जब अगले दिन तालाब के पानी पर लाशें तैरती तो उनके शरीर पर सिर्फ हड्डियों पर चिपकी चमड़ी होती, अंदर का मांस और खून सब गायब होता। उस जंगल के बारे में सोचकर ही वीरभूम शास्त्री को कपकपी आ गई, पर शायद वीरभूम शास्त्री नहीं जानते थे कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद उन्हें उस अभिशप्त जंगल के अंदर वाले शैतानी तालाब पर जाना होगा। शास्त्री जी ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 6 बज रहे थे। गंगा देवी के आने का समय हो गया था। शास्त्री जी आंगन की लाइट जलाने के लिए खड़े हुए कि तभी उनका फोन बज उठा। फोन के डिस्प्ले पर गंगा देवी का नाम चमक रहा था। शास्त्री जी ने फोन उठाया और वो कुछ बोलते उसके पहले ही गंगा देवी ने कुछ ऐसा कहा
कि शास्त्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या कहा गंगा देवी ने फोन पर? मालती के पेट में 15 महीने का गर्भ होना, फिर अचानक बच्चा पेट से गायब हो जाना, गांव के मर्दों की एक साथ मौत और औरतों का प्रेग्नेंट हो जाना। क्या मतलब था इस सपने का? वीरभूम शास्त्री को उस अभिशप्त जंगल और शैतानी तालाब में क्यों जाना पड़ेगा? दगसई गांव में कौन सी शैतानी शक्ति रहती है? सुनिए माँ। पिछले एपिसोड में मालती के 15 महीने की प्रेगनेंसी वाले सपने ने वीरभूम शास्त्री को परेशान कर दिया था और उसके बाद जब गंगा देवी का फोन आया तो उनका डर और बढ़ गया। अब सुनते हैं आगे की कहानी। शास्त्री जी ने थोड़ा घबराते हुए अपनी पत्नी से कहा, ये क्या कह रही हो गंगा? तुमको अगर आने में देर होगी तो कल सुबह आ जाना। तुम जानती हो ना, रात को दक्षई की तरफ आने वाला रास्ता खतरनाक हो जाता है और आज तो अमावस भी है। जवाब में गंगा देवी ने कहा, हाँ जानती हूँ, पर ना जाने क्यों आज मेरा मन थोड़ा बैठा जा रहा है। लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है और मालती का भी ख्याल रखना है, इसीलिए मैं अभी आ रही हूँ। वीरभूमि शास्त्री अपनी पत्नी को चाहकर भी मालती के उस अजीब से सपने के बारे में नहीं बता पाए, पर अब उनका शक यकीन में बदल रहा था कि आज रात कुछ न कुछ अनहोनी तो जरूर होने वाली है। पर इस बात का अंदेशा गंगा देवी को भी हो गया है। तभी वो अमावस की रात उस रास्ते से आने को तैयार हो गई जिस रास्ते पर शाम के बाद कोई आता जाता नहीं। शास्त्री जी को मालती के साथ साथ अब अपनी पत्नी गंगा देवी की चिंता भी सताने लगी थी। मालती को गंगा देवी के फोन के बारे में बताने के लिए शास्त्री जी जैसे ही कुर्सी से उठे कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी जगह से गिर गए। बाहर एक बहुत तेज धमाके की आवाज आई, जैसे कोई बादल फट गया हो। हिमाचल में बादल फटना आम बात थी, पर यह आवाज कुछ अजीब सी थी क्योंकि बाहर आसमान एकदम साफ था, पर आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई अदृश्य तूफान आ रहा हो। शास्त्री जी खिड़की बंद करने गए तो बाहर का नजारा देख डर से उनका खून जम गया। जंगल से जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थीं और आसमान का रंग लाल हो रहा था। शास्त्री जी ने मन ही मन भगवान को याद करते हुए कहा, हे ईश्वर, गंगा की रक्षा करना। न जाने आज इस गांव में क्या होने वाला है। शास्त्री जी के लिए एक एक पल काटना भारी हो रहा था। वो बार बार खिड़की खोलकर देखते और हर बार आसमान का रंग और गहरा लाल होता जा रहा था। गंगा देवी का फोन भी नहीं लग रहा था। तभी एक बार फिर से बहुत तेज बादल गरजने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे घर के सामने ही बिजली गिरी हो, पर आसमान में अब भी कोई बादल नहीं था। शास्त्री जी को तभी मालती का ख्याल आया। वो अपने कमरे में अकेली थी और इतनी तेज आवाज सुनकर तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। कहीं मालती को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर शास्त्री जी उल्टे पैर मालती के कमरे की तरफ दौड़े और अंदर के कमरे का नजारा देख उनके होश उड़ गए। मालती के कमरे की सारी खिड़कियां खुली थीं और मालती बड़े आराम से खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। शास्त्री जी ने सोचा कि इतनी तेज बिजली गिरने की आवाज और लाल रंग के आसमान को देखकर भी मालती इतने आराम से किताब पढ़ रही है। शास्त्री जी मालती से पूछने ही वाले थे कि तभी मालती ने उनकी तरफ देखा और कहा, अरे दादाजी, आप यहाँ? दादी कब तक आएगी? देखिए ना, आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है और आसमान भी कितना साफ है। मालती की बात सुनकर शास्त्री जी चौंक गए। इतना खतरनाक मौसम मालती को सुहाना क्यों लग रहा है? इसका मतलब यह है कि मालती इस डरावने मौसम को देख और महसूस ही नहीं कर पा रही। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में एक ही जगह पर दो लोगों को अलग अलग तरह का मौसम महसूस हो? शास्त्री जी कुछ बोलते कि तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है और मदद चाहता है। मालती और शास्त्री जी दोनों को कुछ समझ नहीं आया। शास्त्री जी ने मालती को कहा, तुम रुको बेटी, मैं देखता हूँ कौन आया है। शास्त्री जी ने जल्दी से दरवाजा खोला और सामने खड़े इंसान को देखकर उनके होश उड़ गए। गंगा, तुम तो देर रात तक पहुंचने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और तुम इतना भीग कैसे गई? दरवाजे पर उनकी पत्नी गंगा खड़ी थी, जो सर से पैर तक भीगी हुई थी और कांप रही थी। शास्त्री जी की आवाज सुनकर मालती कमरे से बाहर आई और गंगा देवी को देख चौंक गई। दादी, आप इतना भीगी कैसे? बाहर तो आसमान बिल्कुल साफ है। आइए, आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। गंगा देवी बिना एक शब्द बोले कपड़े बदलने चली गई और मालती रसोई में चाय बनाने लगी। इधर शास्त्री जी का शक यकीन में बदल रहा था
कि आज अमावस की रात कुछ बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। एक ऐसी शैतानी ताकत जाग रही है जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। शास्त्री जी को अब मालती और अपनी पत्नी के साथ पूरे दक्षई गांव की फिक्र होने लगी थी। अंग्रेजों के जमाने से ही दक्षई गांव को हॉन्टेड विलेज यानी भूत प्रेत और काली शैतानी शक्तियों वाला गांव माना जाता था। और आज जो कुछ भी हो रहा था वो शास्त्री जी ने पहले कभी न देखा न सुना था। कुछ देर में गंगा देवी कपड़े बदल कर आ गई। उनके चेहरे पर भी एक अजीब सा डर दिख रहा था। शास्त्री जी ने गंगा देवी से पूछा, गंगा तुम भीग कैसे गई और इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुमने तो फोन करके कहा था कि तुम्हें आने में देर होगी। शास्त्री जी की बात सुन गंगा देवी चौंक गई और फिर उन्होंने जो कहा वो सुन शास्त्री जी और मालती दोनों के होश हो गए। मैंने फोन कब किया? मेरा फोन तो दोपहर को ही अचानक डिस्चार्ज हो गया था। अगर तुम्हारा फोन डिस्चार्ज हो गया था तो मुझे फोन किसने किया? मुझे तो तुम्हारे ही नंबर से फोन आया था। शास्त्री जी की बात सुन गंगा देवी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, मैं अब जो कहने जा रही हूँ उस बात पर शायद आप दोनों को भरोसा ना हो, पर आज मेरे साथ बहुत अजीब घटना घटी है। मैं उस गांव से घर के लिए दोपहर को ही निकल गई थी और जैसे ही मैंने आपको फोन करके खबर करनी चाहिए, अचानक मेरे फोन की पूरी बैटरी 1 सेकंड में गायब हो गई। उसके बाद जब मैं बस में बैठी तो बस तो पूरी भरी थी, पर कोई भी आदमी या औरत कुछ बोल नहीं रहा था और बस में बैठा कोई भी पैसेंजर देखा हुआ नहीं था। उसके बाद अचानक जंगल के पास उस शैतानी खूनी तालाब के पास आकर बस बंद पड़ गई और बस में बैठे सभी लोग उतरकर जंगल की तरफ चले गए। बस में मैं अकेली बैठी थी। ड्राइवर और कंडक्टर बस ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। बस के अंदर अजीब सी डरावनी ठंड और कोहरा सा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक कुछ लोग बस में चढ़े और वो सब हमारे गांव के थे। करीब 17 लोग थे। उनके बैठते ही बस ठीक हो गई और चल पड़ी। जब बस रुकी तो हम सब लोग उतर गए और उतरते ही अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में कहीं कोई बादल नहीं था और ये बारिश बहुत अजीब थी। ये सिर्फ मेरे और उन 17 लोगों पर ही हो रही थी। हम सब बहुत घबरा गए, अपने अपने घरों की तरफ दौड़ गए। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंची, मुझ पर होने वाली बारिश गायब हो गई। गंगा देवी की बात सुन मालती और शास्त्री जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। शास्त्री जी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक मालती जोर से चीख पड़ी, दादी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लग रहा है कि बच्चा पैदा होने के लिए तैयार है। जल्दी कुछ कीजिए ना, दर्द से मेरी जान निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कोई सुइयां चुभ हो रहा है। मालती की चीख सुनकर गंगा देवी ने मालती को उठाया और जल्दी से कमरे के अंदर ले गई और कमरे के अंदर से ही अपने पति शास्त्री जी को कहा, अब जल्दी से जाइए और गांव के क्लिनिक से डॉक्टर को बुला लाइए और सोमेश को भी शहर में फोन कर दीजिए। लगता है मालती को आज ही बच्चा होगा। गंगा देवी की बात सुनकर वीरभूम शास्त्री जल्दी से डॉक्टर के घर की तरफ बढ़े। बाहर निकलते ही उन्होंने एक बार आसमान को देखा। आसमान अब साफ हो चुका था। कहीं भी उन्हें लाल रंग नहीं दिख रहा था और बादल फटने और बिजली गिरने की आवाजें भी नहीं सुनाई दे रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि खतरा अब टल चुका है, बस अब बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए। उसके बाद वो मालती को अपने पति के साथ शहर भेज देंगे। इस गांव की शैतानी ताकतों से अभिशप्त जमीन से इस बच्चे को जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा होगा। इधर शास्त्री जी डॉक्टर के घर की तरफ जा रहे थे, उधर मालती का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अब गंगा देवी को चिंता होने लगी कि अगर डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा। गंगा देवी ने कुछ देर सोचा और अपने पड़ोस में रहने वाली दाई शांता को बुला लिया। शांता, तुमने तो गांव में बहुत बच्चे पैदा करवाए हैं। एक बार मालती को देखो और बताओ कि बच्चे के पैदा होने में कितना समय है। दाई शांता ने मालती की नब्ज पढ़ी और उसके पेट पर हाथ लगाया। पेट पर हाथ लगाते ही शांता चीख कर पीछे की तरफ गिर गई, जैसे उसे बिजली का तेज झटका लगा हो। गंगा देवी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। शांता, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? जवाब में शांता ने जो कहा वो सुन गंगा देवी और मालती दोनों का खून जम गया। गंगा देवी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, पर जैसे ही मैंने मालती के पेट पर हाथ लगाया मुझे बहुत अजीब सा लगा, जैसे कोई बहुत बुरी आत्मा आसपास है और उसका प्रकोप पूरे गांव में फैलने वाला है। उसके बाद मैंने देखा कि आप। शांता की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही कोई घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। गंगा देवी जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए गई। उन्हें लगा कि शास्त्री जी डॉक्टर को ले आए हैं।
पर दरवाजा खोलते ही गंगा देवी ने जो देखा वो देखकर डर से उन्हें चक्कर आ गया। दरवाजे के सामने गांव का डाकिया श्यामलाल पड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, पूरे शरीर से मांस और खून गायब था। बस उसकी पीली पड़ी चमड़ी उसकी हड्डियों पर चिपकी थी और उसके मुंह से काले रंग का खून आ रहा था। और सामने श्यामलाल के घर के ऊपर अजीब सा तूफान और बारिश हो रही थी, ठीक वैसी ही बारिश जो बस से उतरने के बाद गंगा देवी पर भी हुई थी। और वो बारिश देख गंगा देवी को याद आया कि बस में चढ़ने वाले गांव के 17 लोगों में से एक श्यामलाल भी था। गंगा देवी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अंदर से शांता दाई के चीखने की आवाज आई। गंगा देवी, जल्दी आइए, ये देखिए क्या है। आखिर क्या देखा शांता दाई ने, जिसे देख उसकी चीख निकल गई। श्यामलाल की इतनी डरावनी मौत कैसे हुई? गंगा देवी, मालती और शास्त्री जी को एक ही टाइम पर 3 अलग मौसम क्यों महसूस हुए? अगर गंगा देवी ने शास्त्री को फोन नहीं किया था तो किसने किया? श्यामलाल गंगा देवी के घर मरने से पहले क्यों आया था? सुनिए माँ। पिछले एपिसोड में गांव में मौसम अजीब हो गया था। गंगा देवी के साथ बस में अजीब चीजें हुई और फिर डाकिए श्यामलाल की बेहद डरावने तरीके से मौत हो गई। अब आगे की कहानी। डाकिए श्यामलाल की खौफनाक तरीके से हुई मौत देखकर गंगा देवी संभल भी नहीं पाई थी कि दाई की चीख सुन उल्टे पैर घर के अंदर भागी। और मालती के कमरे में घुसते ही उन्होंने जो देखा वो देख गंगा देवी की सांसें अटक गई। दाई मालती से दूर एक कोने में बैठी थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा है। गंगा देवी ने दाई को संभलते हुए पूछा, क्या हुआ शांता, तू ठीक तो है ना? क्या देख लिया तूने ऐसा कि तेरा चेहरा सफेद पड़ गया? शांता ने जब गंगा देवी को देखा तो कुछ बोलने की कोशिश की, पर शांता की आवाज गले में ही अटक गई, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो टूटे फूटे शब्दों में बोलने की कोशिश करने लगी। गंगा देवी, मालती, बच्चा। पर अपनी बात पूरी करने से पहले ही दाई शांता बेहोश हो गई। गंगा देवी को अब एक अजीब सा डर लगने लगा था। पिछले 24 घंटों में इतनी सारी अजीब डरावनी घटनाएं हुई थीं जो समझ से परे थीं। अचानक उनका ध्यान मालती पर गया और मालती को देखकर वो चौंक गई। इतने शोर शराबे और शांता देवी के चीखने और बेहोश होने के जैसी चीजें देखने सुनने के बाद भी वो चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा हो। गंगा देवी ने मालती के सर पर हाथ फेरा तो जैसे मालती को होश आया। दादी, ये सब क्या हो रहा है? दाइमा मेरी देखभाल कर रही थी कि तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मालती की बात सुनकर गंगा देवी बहुत डर गई। उन्होंने उसी वक्त अपने पति शास्त्री जी को फोन लगाया। पहली घंटी जाते ही शास्त्री जी ने फोन उठाया और गंगा देवी कुछ कहती उससे पहले ही वो बोल पड़े। गंगा, मुझे घर आने में समय लगेगा। डॉक्टर बाबू की मौत हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने उनके शरीर को नोच खाया है। शरीर में न खून की एक बूंद बची है न मांस, बस हड्डियों पर चमड़ी चिपकी है। शास्त्री जी की बात सुनकर गंगा देवी को कुछ याद आ गया और उसके बाद उनके मुंह से बस इतना ही निकला, शास्त्री जी अभी इसी वक्त घर आ जाइए। फोन रखते ही शास्त्री जी ने घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वो अपने घर की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर के घर के ऊपर एक अजीब सा बादल मंडराने लगा और बिजली कड़कने लगी और तूफानी बारिश शुरू हो गई। पर यह बारिश सिर्फ डॉक्टर के घर के ऊपर हो रही थी। ये देखकर वहां इकट्ठा हुए गांव के लोग डर कर भागने लगे। शास्त्री जी भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर की तरफ चलने लगे। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि आज दक्षई गांव में कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है और इस अनहोनी की वजह मालती के पेट में पल रहा बच्चा ही है। उधर घर पर गंगा देवी ने दाई शांता को पानी पिलाया और उससे पूछा कि उसने क्या देखा, तो जवाब में शांता दाई ने जो कहा वो कल्पना से भी परे था। गंगा देवी, मैंने जब मालती के बच्चे को पैदा करवाने की तैयारी की तो मुझे लगा जैसे वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पैदा होने का वक्त अभी नहीं हुआ है। मुझे लगा ये मेरा वहम है और मैं अपने काम में लग गई। पर तभी अचानक मालती गहरी नींद में चली गई और मुझे एक खौफनाक मंजर दिखने लगा। गांव में चारों तरफ लाशें बिखरी है और
अभिशप्त जंगल के शैतानी तालाब की तरफ से एक तूफान आ रहा है। शांता की बात सुनकर गंगा देवी के अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। शायद उन्हें समझ आ गया था कि अब क्या होने वाला है और डॉक्टर और श्यामलाल डाकिये के बाद अगली मौत किसकी होने वाली है। गंगा देवी ने अपना डर छुपाकर शांता से कहा, तुम बच्चा पैदा करवाओ, इस बच्चे का पैदा होना बहुत जरूरी है। गंगा देवी को लग रहा था कि गांव में होने वाली डरावनी घटना और डॉक्टर और श्यामलाल की मौत की जिम्मेदार कोई ताकतवर शैतानी शक्ति है जो मालती के बच्चे को पैदा होने से रोकना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ गंगा देवी के पति शास्त्री जी के दिमाग में गंगा देवी से बिल्कुल उलट बात चल रही थी। उन्हें गांव में होने वाली मौतों और अजीब डरावनी घटनाओं की वजह मालती के पेट में पल रहा बच्चा लग रहा था और वो बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज अमावस की रात बच्चे का जन्म ना हो। घर पर गंगा देवी के कहने पर शांता ने मालती की डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा देवी ने मन ही मन सोचा, रात के इस वक्त कौन आ सकता है? शास्त्री जी तो डॉक्टर के घर से इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकते। श्यामलाल के घर के सामने अजीब मौत मरने के बाद गंगा देवी को डर सा लगने लगा था, इसलिए वो हाथ में एक लाठी लेकर दरवाजा खोलने पहुंची और पूछा, कौन है और इतनी रात को यहाँ क्यों आया है? अरे गंगा देवी, मैं हूँ शोभा और मेरे साथ मेरे पति और देवर देवरानी है। शोभा गंगा देवी की बचपन की सहेली की बेटी थी जो पास के कस्बे में टीचर थी और उसका पति मनोहर गांव में सरकारी ठेकेदार था और मनोहर का छोटा भाई और उसकी पत्नी विमला गांव में ही खेती संभालते थे। गंगा देवी ने दरवाजा खोला और चारों लोग अंदर आ गए। गंगा देवी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात ये चारों घर क्यों आए हैं, तो उन्होंने पूछा, शोभा, इतनी रात गए पूरे परिवार के साथ आई हो? सब ठीक तो है ना? हाँ गंगा देवी, सब ठीक है। हम सब तो यहाँ आपकी मदद करने और मालती के बच्चे की बधाई लेने आए हैं। गंगा देवी ने जब शोभा के मुंह से ये बात सुनी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। पर शोभा, मैंने तो तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया था और मालती के आज बच्चा होने वाला है, ये बात तो शांता, मेरे और शास्त्री जी के अलावा किसी को नहीं पता। इसके जवाब में शोभा ने जो कहा वो सुन गंगा देवी के होश उड़ गए। अरे गंगा देवी, आप भूल गई क्या? आपने तो आज बस में कहा था कि मालती को बच्चा होने वाला है। क्या ये मैंने कहा था? पर बस में आते वक्त मुझे ये खुद नहीं पता था कि मालती को आज बच्चा होगा। गंगा देवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी खेल चल रहा है। तभी अचानक गंगा देवी को श्यामलाल की लाश का ख्याल आया और उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए शोभा से पूछा, शोभा, तुम लोग जब मेरे घर के आंगन में आए तो क्या आंगन खाली था? हाँ, आंगन बिल्कुल खाली था। बस आपके घर के दरवाजे के सामने अजीब सा चिपचिपा कीचड़ था। पता नहीं कहाँ से कीचड़ आ गया। आज तो बारिश भी नहीं हुई है। शोभा की बात सुनकर गंगा देवी दौड़कर बाहर गई और सामने का नजारा देख उनका खून जम गया। घर के बाहर से श्यामलाल की लाश गायब थी और लाश वाली जगह अजीब सा कीचड़ था और उस कीचड़ से धुआं निकल रहा था। गंगा देवी जल्दी से घर के अंदर आई और दरवाजा बंद कर दिया और शोभा और उसके परिवार के साथ बैठकर मालती के बच्चे के पैदा होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और शास्त्री जी की आवाज सुनाई दी, गंगा, दरवाजा खोलो, मैं कब से खटखटा रहा हूँ। शास्त्री जी की आवाज सुनकर गंगा ने दरवाजा खोला और कहा, आपने पहले भी दरवाजा खटखटाया था क्या? हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हम सब तो यहीं बरामदे में बैठे थे। गंगा की बात सुनकर शास्त्री जी को कुछ समझ नहीं आया। वो तो पिछले 2-3 मिनट से दरवाजा खटखटा रहे थे, फिर बरामदे में बैठे इतने सारे लोगों में से किसी को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया। शास्त्री जी ने मन ही मन एक बार फिर अमावस की रात, अभिशप्त जंगल, शैतानी तालाब और डॉक्टर की अजीब मौत और मालती के बच्चे के बारे में सोचा और माथे पे आए पसीने को पोंछ कुर्सी पर बैठ गए। तभी गंगा देवी ने वो सवाल कर दिया जिसका जवाब खुद शास्त्री जी को भी नहीं पता था। शास्त्री जी, डॉक्टर साहब की अचानक मौत कैसे हो गई? गंगा, मुझे भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या। मैं डॉक्टर साहब के घर के सामने पहुंचा तो वहां पहले से भीड़ लगी थी और गांव वालों ने बताया कि आज डॉक्टर साहब किसी मरीज को देखने पास के गांव गए थे और शाम को ही लौटे थे। उसके बाद अचानक उनके घर के पास अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आईं और जब उनके पड़ोसियों ने बाहर आकर देखा तो डॉक्टर साहब की लाश पड़ी थी। लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें किसी इंसान या जानवर ने नहीं, किसी शैतानी शक्ति ने मारा है। शास्त्री जी की बात सुनकर शोभा ने एक ऐसी बात बोली
जो गंगा देवी को भी पता थी, पर वो जानबूझकर सबसे छुपा रही थी। वीरभूम जी, डॉक्टर साहब तो आज शाम ही हम लोगों के साथ बस में आए थे। हमें तो लगा था कि बस छूट गई, पर जंगल के बीच बस खराब हो गई थी और बाकी सब सवारियां बस खाली कर चली गई थी। बस गंगा देवी ही उस बस में थी और उसके बाद हम चारों चढ़े। फिर डॉक्टर साहब भी आ गए। उसके बाद अपने गांव का डाकिया श्यामलाल भी उसी बस में था। शोभा की बात सुनकर वीरभूम शास्त्री ने पूछा, उस बस में और कौन कौन था? बस में हम चारों थे और गंगा देवी, श्यामलाल, डॉक्टर साहब के साथ तकसई के कुछ लोग और भी थे। वीरभूम शास्त्री ने कुछ देर सोचते हुए पूछा, क्या उस बस में सिर्फ हमारे गांव के ही लोग थे? शोभा या गंगा देवी जवाब देती, उससे पहले ही मालती के कमरे से मालती के जोर से चीखने की आवाज आई। दूर हटो, दूर हटो मुझसे। मालती के चीखने की आवाज सुनकर सब लोग कमरे की तरफ दौड़े। शोभा, उसकी देवरानी और गंगा देवी कमरे के अंदर गईं और शास्त्री जी और बाकी मर्द कमरे के बाहर खड़े हो गए। कमरे के अंदर पहुंचते ही गंगा देवी और शोभा ने जो देखा, उसे देख उन्हें ऐसा लगा जैसे उस कमरे में बच्चा पैदा होने की जगह खून की होली खेली गई है। मालती एक तरफ अस्त व्यस्त बेहोश पड़ी थी और शांता का शरीर कमरे के दूसरे कोने में कुछ ऐसे पड़ा था जैसे उसे किसी ने जोर से उछाल कर फेंक दिया हो। शोभा और उसकी देवरानी दौड़कर शांता को संभालने गईं और गंगा देवी और मालती उसके बच्चे के पास। शांता का शरीर आग की भट्टी सा तप रहा था और उसके शरीर पर अजीब से निशान उभर गए थे। उसकी पलकें झपक ही नहीं रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मौत को सामने से देखा है। उसने बिना पलके झपकाए लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो बच्चा नहीं, शैतान है। शास्त्री परिवार के बुरे कर्मों का फल है और अब ये शैतान पूरे गांव में तबाही लाएगा। हर तरफ मौत ही मौत होगी, कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर दाई शांता बेहोश हो गई। शोभा और उसकी देवरानी ने जब मुड़कर गंगा देवी और मालती को देखा तो चीख कर बाहर की तरफ दौड़ी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। शास्त्री जी और शोभा के पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो दोनों उन्हें धक्का देकर घर के बाहर भाग गई। ये देखकर शोभा का पति और उसका भाई दोनों अपनी पत्नियों के पीछे दौड़े और शास्त्री जी मालती के कमरे में दाखिल हुए। मालती के कमरे में घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि शोभा क्यों डरकर भागी थी। बिस्तर पर मालती बदहवास सी बैठी थी और उसके पास गंगा देवी, और फर्श के बीचों बीच पड़ा था मालती का बच्चा। और उस बच्चे को देख शास्त्री जी डर से पसीने पसीने होकर लड़खड़ा कर गिर गए। वो बच्चा इंसान का बच्चा नहीं था। उसके पूरे शरीर पर अजीब से काले बाल थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह में तीखे नुकीले 8 दांत थे। शास्त्री जी को जिस बात का सुबह से डर था, वो डर अब उनके सामने था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालती को ऐसा बच्चा क्यों पैदा हुआ है, और इस बच्चे के पैदा होने से पहले जब इतनी डरावनी और अजीब घटनाएं हुई हैं, तो अब इसके पैदा होने के बाद कौन सी अनहोनी होने वाली है। शास्त्री जी ने दौड़कर उस बच्चे को कपड़े से ढक दिया। जब उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये बच्चा उनके अंदर छुपे डर की खुराक से ताकत ले रहा है। बच्चे को ढकने के बाद वो मालती और गंगा देवी के पास गए और उन दोनों को सहारा देकर कमरे से बाहर ले आए। तभी बाहर से किसी के रोने और चीखने की आवाज आई। शास्त्री जी दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा खोलकर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर वो डर कर वहीं पर गिर पड़े। दरवाजे के सामने शोभा और उसके परिवार की लाशें पड़ी थी और उन चारों की मौत बेहद अजीब थी। शोभा का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे उसे किसी जहरीले जानवर ने काटा हो। उसके पति की आंख, नाक, मुंह से अजीब से कीड़े निकल रहे थे। उसके देवर का शरीर धीरे धीरे गल रहा था, जैसे उसके अंदर का खून ही तेजाब बन गया हो। और उसकी देवरानी ने अपने ही नाखूनों से खुद का दिल निकाल लिया था। और डॉक्टर श्यामलाल की लाश की तरह ही इन चारों लाशों पर तूफान उमड़ रहा था और बारिश हो रही थी। मालती के शैतानी बच्चा कैसे पैदा हुआ? क्या गांव में हो रही मौतों का इस अजीब बच्चे से कोई रिश्ता है? हर मौत के बाद लाश पर तूफान और बारिश क्यों हो रही थी? क्या शास्त्री जी गांव को शैतान के प्रकोप से बचा पाएंगे? गांव में होने वाली अगली मौत जिसकी होगी, शास्त्री जी के लिए उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। शास्त्री जी अपने घर के सामने पड़ी लाशों को एक टक देखे जा रहे थे। उन्हें बहुत डर लग रहा था। वो यही सोच रहे थे कि इन अजीब मौतों का सिलसिला इस शैतानी बच्चे के पैदा होने से रुकेगा या पूरे गांव में मौत का तांडव होगा। उन्हें मालती और गंगा देवी का ख्याल आया। वो दोनों घर में अकेली थी और बच्चा भी घर में ही था। एक अजीब सा डर उनके मन में बैठ गया।
उनके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें यही लग रहा था कि अंदर जाने पर उन्हें मालती और गंगा देवी की भी लाश न मिले, क्योंकि जो शैतानी शक्ति जागी है उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। और अभी तक तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मालती के गर्भ से ऐसा बच्चा कैसे पैदा हुआ। अपने आप को संभालते हुए ही शास्त्री जी खड़े हुए और उनकी नजर दूर जंगल की तरफ आसमान में बनते हुए बादलों के अजीब से घेरे की तरफ पड़ी। ऐसा लग रहा था कि एक भयंकर तूफान आने वाला है। अभिशप्त जंगल के खूनी तालाब की तरफ से आने वाली हवा में भी अजीब सी गंध थी, जैसे बहुत से मरे हुए जानवर या इंसानों के शरीर सड़ रहे हो। शास्त्री जी उठे और अंदर के कमरे की तरफ बढ़े। कमरे के पास पहुंचने पर उन्हें दाई मां गंगा और मालती की आवाजें सुनाई दी। दाई शांता की आवाज में अभी भी डर था। गंगा देवी, ये बच्चा नहीं, हम सबकी मौत है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी मार कर दफन कर दो। इस बच्चे को मैंने पैदा नहीं करवाया है, ये अपने आप पैदा हुआ था। मैं मालती के पास बैठी थी और अचानक ये बच्चा बाहर आने लगा और मालती को दर्द भी महसूस नहीं हुआ। और ये बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं, डरावनी आवाज में हंसने लगा। इसकी लाल आंखें, काले बालों से ढका शरीर और नुकीले दांत देखकर मैं डर गई। और फिर भी मैंने हिम्मत की और बच्चे को गोद में उठाया। और बच्चे को गोद में उठाते ही मुझे जोर से झटका लगा और बच्चा मेरे हाथ से छूट गया और मैं उछलकर कोने में गिर गई, जैसे मुझे किसी शक्ति ने उठाकर फेंक दिया हो। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। शांता की बात पूरी होने से पहले ही मालती ने बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में दर्द भी था और थकान भी। दादी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब बच्चा पैदा हो गया। मेरी जब आंख खुली तो शांता काकी मुझे दिखाई नहीं दी और मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस ये महसूस हो रहा था कि बच्चा मेरे पास लेटा है। मैंने उसे गोद में लेकर खुशी से अपने सीने पर लगाया कि तभी इस बच्चे ने कुछ ऐसा कहा कि मैं दर्द से चीख पड़ी और मैंने बच्चे को दूर फेंक दिया। मालती की बात सुनकर शास्त्री जी से रहा नहीं गया और वो कमरे में आकर बोले, मालती बताओ क्या किया उस बच्चे ने तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे शक है कि तुम्हें जो बच्चा हुआ है वो क्या भला है। शास्त्री जी की बात सुनकर मालती ने कहा, दादाजी, जैसे ही मैंने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया मेरी गर्दन में बहुत जोर से दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गर्म सुई मेरी गर्दन में घुस रही है। और जब मैंने अपनी गर्दन पर दर्द वाली जगह पर हाथ लगाया तो समझ में आया कि उस बच्चे के अजीब से नुकीले दांत मेरी गर्दन में धंसे हैं और मेरी गर्दन से खून बह रहा था। मुझे इतना तेज दर्द हुआ कि मैंने हड़बड़ाकर बच्चे को दूर फेंक दिया और ये बच्चा दीवार से जा टकराया, पर उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। एक खरोच तक नहीं आई और मुझे महसूस हुआ कि उसकी लाल शैतानी आंखें मुझे देख रही है और वो बेहद डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा है। इसके बाद मैं भी बेहोश हो गई। मालती और शांता की बात सुनकर गंगा देवी और शास्त्री जी दोनों को एक अजीब सा डर लगने लगा और गंगा देवी ने दुखी होकर बोला, इतनी मन्नतों के बाद ये बच्चा पैदा हुआ है, पर इसके तो पैदा होते ही लगता है कि कोई शैतानी ताकत जाग उठी है और लोगों की मौत हो रही है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। बोलते बोलते अचानक गंगा देवी को कुछ याद आया। शोभा और उसका परिवार कहाँ है? वो लोग भी तो यहीं थे। कहीं उन्हें शैतानी बच्चे के बारे में तो पता नहीं चल गया है? अगर ऐसा हो गया तो पूरे गांव में पता चल जाएगा और गांव वाले इस बच्चे के साथ साथ हम सबको भी मार डालेंगे। गंगा देवी की बात सुनकर शास्त्री जी ने अपने माथे पे आए पसीने को पोंछा और कहा, गंगा तुम मेरे साथ एक बार बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर शास्त्री जी ने गंगा देवी का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा, अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वैसा कुछ तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, बस अपने आप पर काबू रखना। इतना कहकर शास्त्री जी ने दरवाजा खोल दिया और सामने का नजारा देख गंगा देवी के साथ साथ शास्त्री जी के भी होश उड़ गए। वो डर और आश्चर्य से बड़बड़ाने लगे, ये सब क्या है? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ शोभा और उसके परिवार की लाशें पड़ी थी जिनकी मौत बेहद अजीब तरीके से हुई थी, और अब तो बस यहाँ ये अजीब सा चिपचिपा काला कीचड़ है जिसमें से धुआं निकल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ये अजीब सा कीचड़ सांस ले रहा है। शास्त्री जी की बात सुनकर गंगा देवी ने उन्हें संभाला
और वो बात कही जिसके बारे में शास्त्री जी को नहीं पता था। शास्त्री जी, मैं जानती हूँ आप मुझे क्या दिखाने लाए थे। आपने इस कीचड़ की जगह शोभा और उसके परिवार की लाश देखी थी ना, और उन सब की मौत बहुत ही भयानक और अजीब तरीके से हुई थी, और उनकी लाशों के पास तूफान और बारिश थी। गंगा, तो तुम्हें ये सब कैसे पता? शास्त्री जी ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हमारे गांव के डाकिए श्यामलाल के साथ हमारे घर के सामने हुआ था, और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के साथ भी यही हुआ होगा। गंगा देवी की बात सुनकर शास्त्री जी का खून जम गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि इस बच्चे के पैदा होते ही गांव में मौत का वो खेल शुरू हो चुका है जो शायद हर गांव वाले की मौत के बाद ही खत्म होगा, और इन सब अजीब मौतों को रोकने का कोई रास्ता भी नहीं सोच रहा था। गंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बच्चे का जन्म हमारे घर में हुआ है और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर गांव वालों को ये पता चला कि ये सब अजीब मौतें इस बच्चे के पैदा होने के बाद से हो रही हैं, तो वो लोग कहीं इस बच्चे को ही न मार डालें। शास्त्री जी की बात सुनकर गंगा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, शास्त्री जी, मुझे तो इस बात का भी डर है कि इस बच्चे की वजह से हमारे परिवार पर कोई आफत ना आ जाए। आप सोमेश को फोन लगाकर पूछिए कि वो कहाँ पहुँचा। वो एक बार घर आ जाए तो हम सब मिलकर इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। गंगा देवी की बात सुन शास्त्री जी सोमेश का नंबर डायल करने ही वाले थे कि सोमेश का फोन आ गया, और उसने जो कहा वो सुन शास्त्री जी के हाथ से फोन गिर गया। उन्होंने बस इतना ही कहा, गंगा अंदर चलो, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। गंगा देवी ने दौड़कर शास्त्री जी को सहारा दिया और उन्हें अंदर ले गई। डर से गंगा देवी का मन बैठा जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं सोमेश के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। अंदर जाते ही शास्त्री जी और गंगा देवी को देखते ही मालती उनके गले लगकर रोने लगी। दादी, वो बच्चा बहुत अजीब तरह से रो रहा है, और जब भी वो रोता है तो जंगल में अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आती है, जैसे ये बच्चा उन जानवरों से कुछ कह रहा है। मालती की बात सुनकर गंगा देवी और शास्त्री जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर शास्त्री जी ने कहना शुरू किया, मालती, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर समझना होगा। मुझे और गंगा को लगता है कि तुम्हारा बच्चा देखने में ही अजीब नहीं है, बल्कि इस बच्चे में शैतान का अंश है, और इस बच्चे के पैदा होने के बाद से ही लोगों की अजीब तरीके से मौत होनी शुरू हो गई है। अब तक गांव के 6 लोग मर चुके हैं। शास्त्री जी की बात सुन मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 लोग? कौन है वो 6 लोग, और उनकी मौत कैसे हुई? मालती ने घबराते हुए पूछा। गांव का डाकिया श्यामलाल, डॉक्टर बाबू, शोभा और उसका परिवार, और इन्हें किसने मारा ये अभी तक नहीं पता चला है, पर इन सब की मौत बेहद अजीब और डरावनी थी। 6 नहीं 10 मौतें हो चुकी है। अचानक दरवाजा खुला और यह आवाज आई। आवाज सुनकर शास्त्री जी और गंगा देवी चौंक पड़े। मालती दौड़कर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे पर शास्त्री जी का पोता और मालती का पति सोमेश था, जो अभी अभी शहर से आया था। मालती को गले लगाकर सोमेश ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे बस वाले ने गांव के बाहर वाले रास्ते पर ही उतार दिया था, तो मैं खेतों के शॉर्टकट लेकर आया, और खेतों में मुझे वल्लभ काका और उनके बेटे की लाश दिखी, जो बहुत अजीब से पीले रंग की हो चुकी थी, और उस पर बारिश हो रही थी। मैं डरकर वहां से भागा और थोड़ी दूर पर किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे सामने एक कंकाल था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा था और गले में काला सफेद गमछा। उसे देखकर मैं समझ गया कि ये गांव के कसाई मुस्तफा का कंकाल है। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी चमड़ी और मांस नोच खाया है। मैं उठकर खड़ा हुआ, पर ऐसा लग रहा था मेरे कदम जम गए हैं। मैं 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था, और गांव के अभिशप्त जंगल से जंगली जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी, और गांव के सारे पालतू जानवर बेचैन होकर इधर उधर भाग रहे थे। सोमेश की बात सुनकर पूरा परिवार सख्ते में आ गया। गंगा देवी ने घबराते हुए अपने पोते से पूछा, सोमेश, मुस्तफा, वल्लभ और उसका बेटा, इनको मिलाकर तो 9 ही लोग हुए। तुमने 10वीं लाश किसकी देखी? दादी, 10वीं लाश शांता काकी के बेटे और मेरे दोस्त महेश की थी। सोमेश ने जैसे ही महेश की मौत की खबर सुनाई, शांता दाई दहाड़ मारकर चीख पड़ी और बिना कुछ कहे ही दरवाजे की तरफ दौड़ गई। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि वो अपने घर गई होगी अपने जवान बेटे की लाश को संभालने। पर शायद शांता नहीं जानती थी कि अब तक उसके बेटे महेश की लाश भी
अजीब से कीचड़ में बदल चुकी थी, जिस पर तूफानी बारिश हो रही थी। महेश की मौत की बात सुनते ही गंगा देवी का शरीर सर से पैर तक पसीने से भीग गया और उन्होंने कांपती आवाज से कहा, सुबह होने तक गांव में 8 और मौतें होंगी, वो भी ऐसी ही भयानक और डरावने तरीके से। और मैं जानती हूँ कि मरने वाले 8 लोग कौन कौन होंगे। गंगा देवी की बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। सोमेश ने गंगा देवी को संभालते हुए कहा, दादी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको कैसे पता कि अभी 8 मौतें और होनी बाकी है और अब कौन कौन मरने वाला है? इस बात का जवाब गंगा देवी ने नहीं, शास्त्री जी ने दिया, जिसे सुन मालती की चीख निकल गई। गंगा ठीक कह रही है, अभी 8 मौतें होना बाकी हैं और उन 8 मरने वालों में से एक गंगा भी होगी। गंगा देवी और शास्त्री जी को कैसे पता चला गांव में होने वाली 8 और मौतों के बारे में? शास्त्री जी ने गंगा देवी के भी अजीब तरीके से मरने की बात क्यों कही? शैतानी बच्चा 8 लोगों को क्यों मारना? पिछले एपिसोड में शोभा और उसके परिवार की अजीब मौत के बाद 4 और लोगों की उसी तरह डरावने रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और उसके बाद शास्त्री जी और गंगा ने 8 और लोगों की मौत होने की बात कही, जिसमें से एक मौत गंगा देवी की भी होने वाली थी। अब आगे की कहानी। दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? दादी की मौत होने वाली है? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? सोमेश ने थोड़ा गुस्से में शास्त्री जी से कहा, सोमेश बेटा, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तक जो 10 मौतें हुई हैं उनका रिश्ता तुम्हारी दादी से है। ये सब मरने वाले लोग भी उसी बस में थे जिस बस में तुम्हारी दादी आई थी, और उस बस के साथ शापित जंगल के पास कुछ अजीब हुआ था। शास्त्री जी की बात पूरी होने से पहले ही सोमेश बोल पड़ा, दादाजी, आप कौन सी बस की बात कर रहे हैं और उस बस के साथ क्या हुआ था शापित जंगल में? मैं बताती हूँ सोमेश बेटा। इतना कहकर गंगा देवी ने सोमेश को बस और शापित जंगल में हुई इस अजीब सी घटना के बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि कैसे पूरी बस खाली होने के बाद उसमें गांव के 17 लोग आकर बैठ गए थे, जिनमें से 10 की अब तक मौत हो चुकी है। गंगा देवी से पूरी कहानी सुनने के बाद सोमेश हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इन सब भयानक मौतों और डरावनी घटनाओं से उसके कुछ घंटों पहले पैदा हुए बच्चे का क्या रिश्ता है। सोमेश जब ये सब सोच रहा था तभी उसे याद आया कि उसने अभी तक अपने बच्चे को नहीं देखा है। मालती, हमारा बच्चा कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ और तुम दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर बाहर क्यों हो? अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन सब मौतों की वजह हमारा बच्चा है। मुझे बच्चे को अभी इसी वक्त देखना है। सोमेश की बात सुनकर मालती ने शास्त्री जी और गंगा देवी की तरफ देखा तो गंगा देवी ने कहा, सोमेश बेटा, तुम उस बच्चे को ना ही देखो तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि शैतान का साया तुम पर पड़े। क्या पता उसे देखने के बाद तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाए। कैसी बात कर रही हो दादी? वो मेरा बच्चा है और उस बच्चे को हमारे पूरे परिवार ने देखा है और किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे को देखने। चलो मालती, हमारे बच्चे के पास। इतना कहकर सोमेश ने मालती का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर चला गया और कमरे के अंदर घुसते ही सोमेश की जोरदार चीख गूंज उठी। ये कैसा बच्चा है? ये तो सही में शैतान का बच्चा है। पूरे शरीर पर बाल, लाल आंखें और मुंह में ये जानवरों जैसे दांत। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। दूर करो इसे मेरी नजरों से। इतना कहकर सोमेश और मालती तेजी से कमरे से बाहर आए और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। दादी, आपने ठीक कहा था, ये बच्चा शैतान का साया है। मुझे डर इस बात का है कि अगर गांव वालों को पता चला कि हमारा बच्चा इतना डरावना पैदा हुआ है तो गांव वाले इसे मार डालेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अभी इसी वक्त हम सब गांव छोड़कर निकल जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सोमेश की बात सुनकर मालती ने कहा, हाँ, हमें ये गांव छोड़कर निकल जाना चाहिए, पर मैं अपने बच्चे के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो कुछ भी है ये बच्चा ही है और इसे मैं गांव वालों के हाथों से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा शैतान न हुआ तो इसकी मौत के जिम्मेदार हम सब होंगे और अभी तक किसी की भी मौत इस बच्चे को देखने से नहीं हुई है। हो सकता है कि इन मौत का जिम्मेदार कोई और शैतानी ताकत हो। मालती की बात सुनकर शास्त्री जी ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर गहरी सांस छोड़कर कहा, मालती, तुम्हारी बात सही भी हो सकती है, पर यह बच्चा शैतान का अंश है या कोई और शैतानी ताकत इस गांव में लोगों को मार रही है, इसका पता लगाने के लिए
हमें गांव के सिद्ध बाबा से मिलना होगा। चलो सबसे पहले हम इस बच्चे को लेकर उनके पास चलते हैं। शास्त्री जी की बात सुनकर मालती ने डरते डरते उस बच्चे को एक कंबल में लपेटकर अपनी गोद में लिया और फिर शास्त्री जी, गंगा देवी, सोमेश और मालती गांव के सिद्ध बाबा के घर की तरफ निकल पड़ी। गांव के सिद्ध बाबा के बारे में कहा जाता था कि उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिससे वो इंसान की आत्मा को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि किसकी आत्मा इंसान की है और किसके अंदर शैतान का अंश है। मालती मन ही मन भगवान से अपने अजीब से बच्चे की रक्षा करने की प्रार्थना कर रही थी और साथ ही वो प्रार्थना कर रही थी कि सिद्ध बाबा गांव में होने वाली मौतों को रोकने का कोई उपाय बता दें। मालती अपनी सोच में डूबी थी कि तभी अचानक से शास्त्री जी के चीखने की आवाज आई। कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, जो जहां है वहीं रहे। क्या हुआ दादाजी? क्या यहाँ कोई खतरा है? मौत मंडरा रही है, सामने पेड़ों की तरफ देखो। शास्त्री जी के इतना कहते ही जब मालती, सोमेश और गंगा ने रास्ते किनारे लगे पेड़ों की तरफ देखा तो उनका खून जम गया। उनके सामने ऐसा नजारा था जिसे देख बहादुर से बहादुर आदमी भी डर से कांप उठे। रास्ते के दोनों तरफ के पेड़ों पर 6 लाशें लटक रही थी। उन लाशों की आंख, नाक, कान से अजीब तरह के कीड़े निकल रहे थे। उन लाशों की चमड़ी पीली पड़ चुकी थी और अजीब सी काली बिल्लियां उन लाशों के शरीर को नोच रही थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर मालती ने अपनी आंखें बंद कर ली और गंगा देवी के मुंह से चीख निकल पड़ी। सोमेश के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक से वो सारी बिल्लियां मालती की तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन बिल्लियों को बुला रहा है और वो बिल्लियां हमला करने को तैयार हैं। शास्त्री जी को समझ पाते कि तभी सारी बिल्लियां उनके परिवार पर झपट पड़ी। बिल्लियों के तीखे दांत और नुकीले नाखून पूरे शास्त्री परिवार की जान लेने ही वाले थे कि तभी एक अजीब से रोने की आवाज आई और वो आवाज सुन बिल्लियां शास्त्री परिवार को छोड़ दूर भाग गईं। जैसे उस रोने की आवाज से उनके कानों पर असर हो रहा था। मालती ने देखा कि रोने की आवाज उसका अजीब सा बच्चा निकाल रहा है। बिल्लियों के जाते ही बच्चा चुप हो गया और मालती ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, देखिए, ये बच्चा शैतान नहीं है। इसने आज हम सबकी जान बचाई है। इससे पहले कि कोई और खतरा आए, हमें सिद्ध बाबा के पास पहुंचना चाहिए। मालती की बात सुनकर सब चलने लगे, पर शास्त्री जी और गंगा देवी के मन में एक अजीब सा डर था। पेड़ पर लटकी 6 लाशें भी उन्हीं लोगों की थीं जो गंगा देवी के साथ बस में थे और अब 18 लोगों में से बस 2 और लोगों की मौत होना बाकी थी, जिनमें से एक गंगा देवी थी। सिद्ध बाबा का आश्रम बस आ ही गया था कि तभी सामने से एक धूल का गुबार और ढेर सारे लोगों का शोर सुनाई देने लगा। शास्त्री जी और उनका परिवार वहीं रुक गया और सामने का नजारा देख उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये सब गांव वाले हाथ में लाठी, डंडा, तलवार जैसे हथियार लेकर एक साथ कहां जा रहे हैं? सोमेश ने शास्त्री जी की तरफ देखकर कहा। शास्त्री जी कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही सामने की भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, ये देखो, गांव में शैतान को बुलाकर ये लोग गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। पकड़ लो इन्हें और सबसे पहले उस भूत या शैतानी बच्चे को मार डालो, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। ये कहने वाला कोई और नहीं, शास्त्री जी के बचपन का दोस्त और दक्षई गांव का सरपंच राम सिंह था। राम सिंह, ये क्या कह रहे हो? मालती के बच्चे की वजह से गांव में मौत होने का कोई सबूत नहीं है। ये तो बस एक मासूम सा बच्चा है, ये किसी की जान कैसे लेगा? और हम लोग गांव से भाग नहीं रहे थे, सिद्ध बाबा के पास जा रहे थे इस बच्चे को लेकर। शास्त्री जी ने राम सिंह को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पर शास्त्री जी की बात का जवाब राम सिंह ने नहीं बल्कि किसी और ने दिया। मेरे पास सबूत है इस बच्चे के शैतान होने का। मैंने अपनी आंखों से देखा है इस अपशकुनी शैतानी बच्चे को, जिसके पैदा होते ही हमारे गांव की शैतानी शक्तियां जाग उठी है। ये बच्चा इंसान का नहीं, शैतान का बच्चा है। यकीन ना आए तो इस बच्चे के चेहरे को देख लो। मैंने तो पैदा होते ही इस बच्चे को मारने को कहा था, पर इन लोगों ने नहीं सुना और मेरे बेटे के साथ गांव के 16 लोगों की मौत हो गई। शांता दाई ने जब ये कहा तो शास्त्री परिवार भौचक्का रह गया, क्योंकि शांता ने उस शैतानी बच्चे को अपनी आंखों से देखा था और उस बच्चे के आसपास की काली ताकत को महसूस किया था। शांता की बात सुनकर राम सिंह उस बच्चे को देखने आगे बढ़ा और जैसे ही उसने बच्चे के चेहरे से कंबल हटाया वो चीख पड़ा, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कुछ हो रहा है। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही सरपंच राम सिंह जमीन पर गिर पड़े और उनके गले के अंदर से एक बहुत बड़ा बिच्छू निकलने लगा।
और उसके साथ ही खून की धार निकली और राम सिंह की मौत हो गई। मरने के बाद राम सिंह के पूरे शरीर से वैसे ही बिच्छू निकलने लगे। ये देख सारे गांव वाले और शास्त्री जी का परिवार दूर हट गया और उसके बाद गंगा देवी के रोने की आवाज आई। राम सिंह भी मेरे साथ उसी बस में था जिसमें मरने वाले बाकी 17 लोग थे। अब मेरी भी मौत तय है। ये सुन गांव वाले मालती से उस बच्चे को छीनने के लिए आगे बढ़े कि तभी एक आवाज गूंजी जिसे सुन सब गांव वाले रुक गए। रुक जाओ, कोई भी मालती के बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। मालती इस बच्चे को मेरे पास लाओ। यह आवाज गांव के सिद्ध बाबा की थी जो अब वहां आ चुके थे और उन्हें देख सब गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मालती धीरे धीरे उस बच्चे को लेकर उनकी तरफ आई। सिद्ध बाबा ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो उनके सर में तेज दर्द होने लगा और वो दर्द से कराह पड़े। इस बच्चे का गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है। ये बच्चा इस गांव में रहा तो पूरे गांव में काली शक्तियों का राज होगा और मौत ही मौत चारों तरफ दिखेगी। सिद्ध बाबा की बात सुनकर शास्त्री जी आगे आए और बोले, हाँ, इसे गांव से दूर ले जाने पर यह गांव बच जाएगा, पर दूसरी जगह जाकर ये बच्चा क्या कहर लाएगा ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ वही बता सकता है जो इस बच्चे की तरह ही अजीब पैदा हुआ था, जिसे सबने शैतान का बच्चा कहा था। इस बार मालती ने चौंक कर पूछा, इस गांव में पहले भी इस तरह का कोई बच्चा पैदा हुआ था और क्या वो अब भी जिंदा है? क्या उस बच्चे के पैदा होने पर भी इसी तरह मौतें हुई थी? जवाब में सिद्ध बाबा के मुंह से बस एक शब्द निकला, कालकूट। ये नाम सुनकर शास्त्री जी के साथ साथ सारे गांव वाले डर से कांप उठे। तभी गंगा देवी के चीखने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे कुछ हो रहा है। ये बच्चा कौन है कालकूट? अगर वो भी मालती के बच्चे की जैसा डरावना पैदा हुआ था तो अभी तक जिंदा कैसे बचा? 17 लोगों की मौत के बाद क्या गंगा देवी बच पाएगी? क्या गांव में होने वाली मौतों का कारण मालती का बच्चा है या कोई और शैतानी ताकत? कालकूट का नाम सुनकर सब गांव वाले डर गए। तभी गंगा देवी की दिल दहलाने वाली चीख गूंजी। अब सुनिए आगे की कहानी। गंगा देवी की चीखने की आवाज सुनकर वीरभूमि शास्त्री और सिद्ध बाबा गंगा देवी की तरफ दौड़े, पर जब तक वो गंगा देवी के पास पहुंचते गंगा देवी का रूप बदल चुका था। वो अब एक हाड़ मांस की औरत नहीं थी, उनका पूरा बदन काला पड़ चुका था। उनका खून भाप बनकर सूख गया था और उनके पूरे शरीर से मांस के जलने की बदबू आ रही थी और उनकी आंखों और नाक से काले रंग का 2 मुंह वाला सांप निकल रहा था। गंगा देवी की मौत हो चुकी थी पर वो अब भी खड़ी थी। वीरभूमि शास्त्री, मालती और सोमेश डर और दुख से जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। तभी गंगा देवी की लाश ने अजीब सी डरावनी आवाज में बोलना शुरू कर दिया, मौत, शैतान, 18 अपशकुन। इतना बोलकर गंगा देवी की लाश जमीन पर कटे पेड़ की तरह गिर गई। गंगा देवी की कही बातों का मतलब न वीरभूमि शास्त्री को समझ आया और ना ही सिद्ध बाबा को। सोमेश दौड़ता हुआ अपनी माँ की लाश की तरफ दौड़ा तो सिद्ध बाबा ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। सोमेश रुक जाओ, लाश की तरफ मत जाओ। वो अब तुम्हारी माँ गंगा देवी की लाश नहीं है, उसमें शैतान का अंश आ चुका है और जो कोई भी लाश के पास जाएगा उसकी भी भयानक मौत हो जाएगी। अब देर मत करो और अभी के अभी कालकूट को ढूंढकर इस बच्चे को उसके पास ले जाना होगा। कालकूट का नाम सुनकर गांव वाले फिर से डर गए और मालती ने पूछा, ये कालकूट है कौन? मालती के सवाल का जवाब सिद्ध बाबा ने नहीं, वीरभूमि शास्त्री ने दिया। मालती, कालकूट भी बिल्कुल तुम्हारे बच्चे की तरह ही पैदा हुआ था। कोई नहीं जानता कि उसके माँ बाप कौन है। ये बात आज से करीब 30 साल पहले की है। ऐसी ही एक अमावस की रात थी। मैं कुछ पढ़ रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूरा दक्षाई गांव बर्फ की चादर से ढक गया था। सारे गांव वाले सो रहे थे कि तभी अचानक जंगल की तरफ एक धुएं का बवंडर उठा और गांव की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो बवंडर गांव के करीब आया, बर्फ पिघलने लगी। दिसंबर की सर्दियों में ऐसा लगने लगा जैसे पूरा गांव आग की भट्टी बन चुका है। मैं दौड़कर घर के बाहर आया और देखा कि सारे गांव वाले भी सर से लेकर पैर तक पसीने में नहाए अपने घरों के बाहर आ चुके हैं और गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे वो कंबल में लिपटा
शैतानी ढंग से मुस्कुरा रहा था और उसके पास एक औरत बदहवास सी खड़ी बड़बड़ा रही थी। माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शैतान को गांव ले आई, मुझे माफ कर दो। मैं दौड़कर उस औरत के पास गया और जब मैंने कंबल में लिपटे बच्चे को देखा तो मैं डर से कांप उठा। उस बच्चे की नाक की जगह बस 2 छेद थे। उसकी चमड़ी अजीब ढंग से सूखी थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसकी नाक किसी चुड़ैल की तरह नुकीली थी और उसके हाथ में 8 उंगलियां थी जो मुड़ी हुई थी। जब उस बच्चे से मेरी नजर मिली तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हुआ और मैंने अपना सर झुका लिया और झटके से उस औरत का हाथ पकड़ा और उस बच्चे से दूर आ गया। तब तक सिद्ध बाबा भी वहां आ गए थे। उन्होंने पवित्र जल उस औरत पर छिड़का, जिसके बाद उसे होश आया और उसने बताया कि वो बच्चा उसे शैतानी तालाब के किनारे मिला था और उसे देख वो औरत बेहद डर गई थी। पर उस बच्चे ने न जाने क्या किया कि वो औरत उस बच्चे को उठाकर गांव ले आई। एक औरत उसे उठाकर गांव ले आई थी और उस बच्चे के गांव में आते ही तरह तरह के अपशकुन होने लगे। खेतों की फसलें अपने आप जलने लगी थीं, कुओं का पानी खून में बदल गया था, पालतू पशु पागल होकर अपने मालिकों पर हमला करने लगे थे। ठंड के मौसम में भयंकर गर्मी हो गई थी। सिद्ध बाबा के कहने पर गांव वालों ने उस शैतानी बच्चे के प्रकोप से गांव को बचाने के लिए उसे जिंदा दफन करने का फैसला लिया। हम सब उस बच्चे को दफनाने के लिए शैतानी तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही उस बच्चे को हमने तालाब के किनारे रखा, तूफान आने लगा और तालाब के किनारे पुराने बरगद के पेड़ से एक डरावनी आवाज आई। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो सब कुछ तबाह होगा। महाराक्षस का पुनर्जन्म होगा, मासूम लोगों का खून बहेगा। मृत्यु मृत्यु मृत्यु। जैसे ही आवाज गूंजी, सभी गांव वाले एक साथ चिल्लाए, ये बच्चा शैतान है, इसे तालाब में डुबाकर बाहर डालो। गांव वालों ने बरगद के पेड़ से आने वाली आवाज को नजरअंदाज कर उस बच्चे को तालाब में डुबोकर मारना चाहा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबके होश उड़ गए। गांव वालों के चारों तरफ काली आग का घेरा बन गया और वहां पीली चमड़ी और अजीब सी शक्ल वाले छोटे छोटे बच्चे आ गए और एक बार फिर बरगद के पेड़ से आवाज आई। इस बच्चे की मौत से दक्षई और उसके पास के 7 गांवों पर कहर बरसेगा, कोई नहीं बचेगा। इस बच्चे को छोड़कर वापस अपने घर चले जाओ, नहीं तो ये काली आग सबको जला देगी। हम सब डरकर उस बच्चे को वहीं छोड़ पीछे हटने लगे। जैसे जैसे हम पीछे हट रहे थे, काली आग का घेरा खत्म हो रहा था और पीली चमड़ी नुकीले दांत वाले अजीब से बच्चे भी गायब हो गए थे। हम सब बहुत डरे हुए थे और धीरे धीरे चल रहे थे कि तभी एक आवाज आई, जिसे सुन हम सबके पैर वहीं जम गए। ये आवाज बरगद के पेड़ से आने वाली डरावनी आवाज नहीं थी, ये आवाज उसी शैतानी बच्चे की थी। और उस बच्चे ने जो कहा वो सुनकर गांव वालों के साथ साथ मैं और सिद्ध बाबा भी जमीन पर बैठ गए और उस बच्चे के सामने घुटने टेक कर आंख बंद कर हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगे। जब हमारी आंख खुली तो गांव का मौसम पहले जैसा हो गया था। कुएं का पानी फिर से पानी बन गया था। सारे पालतू जानवर भी अपने घरों में लौट आए थे और झुलसने वाली गर्मी की जगह फिर से बर्फ पड़ने लगी थी। कालकूट वही बच्चा है जो आज भी शापित जंगल की गुफाओं में रहता है। शास्त्री जी की बात सुन मालती ने कहा, बाबा, अगर वो बच्चा शैतानी था तो आप सब उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों करने लगे? और क्या उस बरगद के पेड़ से आने वाली आवाज की भविष्यवाणी सच हुई और दक्षई और उसके पास के 7 गांवों पर खतरा टल गया? हाँ बेटी, उस दिन के बाद से हमारे गांव में कभी कोई अपशकुन नहीं हुआ और आज इतने सालों बाद तुम्हारे बच्चे के पैदा होने के समय ही सारे अपशकुन हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस बच्चे का सच और इस गांव को अपशकुन से सिर्फ और सिर्फ कालकूट ही बचा सकता है। शास्त्री जी की बात सुन सिद्ध बाबा ने भी हाँ में धीरे से सिर हिलाया और गांव वालों ने अपना सिर झुका लिया। सिद्ध बाबा की बात न मानने की हिम्मत किसी गांव वाले में नहीं थी। इसके बाद शास्त्री जी और उनका परिवार कालकूट को ढूंढने शापित जंगल की तरफ बढ़ने लगा। सिद्ध बाबा भी उनके साथ थे और वो पूरे रास्ते मन ही मन कोई मंत्र पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से कोई शैतानी शक्ति उन पर हमला नहीं कर रही थी।
अलग अलग गुफाओं में कालकूट को ढूंढते हुए जब वो एक गुफा के सामने पहुंचे तो मालती का बच्चा अजीब डरावनी आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ घंटे पहले हुआ मालती का बच्चा अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो, और वो ऐसे शब्द बोल रहा था जो शास्त्री जी और उनके परिवार ने कभी नहीं सुने थे। मालती कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्ध बाबा ने हाथ का इशारा कर उसे सामने देखने को कहा। सामने की गुफा से ढेर सारे भेड़िए, सांप और गिद्ध निकल कर आने लगे। ऐसा लग रहा था कि ये सारे जानवर मालती के बच्चे की भाषा समझ रहे हैं और उसी भाषा में बच्चे को जवाब दे रहे हैं। पर बच्चे को जवाब वो जानवर नहीं दे रहे थे। बच्चे को जवाब दे रहा था वो जो उन जानवरों के पीछे उस गुफा से निकला था। उसे देखकर मालती ने डर से अपनी आंखें ढक ली। सोमेश को उसे देखकर चक्कर आ गया और सिद्ध बाबा और शास्त्री जी ने उसके सामने अपना सिर झुका लिया। उनके सामने खड़ा था कालकूट। उसे देखकर शैतान भी डर जाए। कालकूट इतना डरावना था कि उसके सामने मालती का शैतानी बच्चा भी मासूम लग रहा था। कालकूट का चेहरा नुकीला था। नाक की जगह बस एक गड्ढा था। उसके सिर पर बाल नहीं थे और एक अजीब सा टैटू था जो ऐसा लग रहा था कि जिंदा है। उसकी जीभ सांप की तरह दो टुकड़ों में बटी थी और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर रहा हो। उसके कपड़े किसी इंसान की चमड़ी से बने थे। कालकूट के गुफा से बाहर आते ही सारे जानवर एक तरफ हो गए और फिर कालकूट ने मालती के बच्चे की तरफ देखा और अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। कालकूट के हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी। कालकूट ने मन ही मन कुछ कहा और उस खोपड़ी को मालती की तरफ उछाल दिया। वो खोपड़ी तेजी से मालती के चेहरे की तरफ बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि वो मालती के चेहरे से टकराने वाली है। मालती के मुंह से चीख निकल गई और उसकी आंखें डर से बंद हो गई। पर वो खोपड़ी मालती के चेहरे से टकराने की जगह हवा में रुक गई। उस खोपड़ी ने मालती के बच्चे की तरफ देखा और उस खोपड़ी में आग लग गई और उस खोपड़ी के मुंह से एक अजीब सी आवाज आने लगी। सब कुछ तबाह हो जाएगा, महाराक्षस का पुनर्जन्म होगा, मासूम लोगों का खून बहेगा, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। इतना कहकर खोपड़ी राख में बदल गई। खोपड़ी के मुंह से ये सुन शास्त्री जी डर से कांप उठे। बरसों पहले कालकूट के पैदा होने पर भी यही बात बरगद के पेड़ से आने वाली डरावनी आवाज ने कही थी। मालती ने अब अपनी आंखें खोलनी थी और आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके सामने कालकूट खड़ा था और मालती का बच्चा एक टक कालकूट को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कालकूट और मालती का बच्चा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तभी अचानक वहां तेज शोर सुनाई देने लगा। गांव वाले वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने भी खोपड़ी के मुंह से महाराक्षस के जन्म की बात सुन ली थी। गांव वालों को आते देख कालकूट वापस अपनी गुफा के पास चला गया। गांव वालों ने शास्त्री जी के पास आकर कहा, ये बच्चा शैतान है। कालकूट की खोपड़ी ने भी बता दिया है कि ये बच्चा मौत लेकर आएगा। इसे अभी इसी वक्त मार डालो। शास्त्री जी कुछ कह पाते उसके पहले ही गांव वालों ने मालती के हाथ से उसके बच्चे को छीन लिया और उस बच्चे को जमीन पर रख दिया। गांव वाले उस बच्चे को पत्थर से कुचलकर बस मारने ही वाले थे कि तभी वो हुआ जिसे देखकर गांव वालों की रूह कांप उठी और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। क्या गांव वाले मालती के शैतानी बच्चे को मार पाएंगे? बच्चे को पत्थर से कुचलने से पहले क्या हुआ जिसे देख हर तरफ चीख पुकार मच गई? सब कुछ तबाह होगा, महाराक्षस का पुनर्जन्म होगा, मासूम लोगों का खून बहेगा, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। बोलती खोपड़ी की इस बात का क्या मतलब है? सुनिए माँ ममता और मौत, एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर उड़ जाएंगे होश।